ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि एक संकल्प था, जिसका उदाहरण बना कोर घोटालो हिल्स।
व्यवस्था की समुचित व्यवस्था भी की गई थी। बीजीएल की कमी को पूरा करने हेतु नक्सलियों द्वारा हथियार फैक्ट्री और आईडी के निर्माण हेतु विभिन्न विस्फोटकों का जखीरा कोरगुटालो हिल्स पहाड़ी से बरामद हुआ। इसके अलावा सुरक्षा बलों को 2 टन से अधिक विस्फोटक सामग्री, 150 से ज्यादा बंकर, 9 टन से ज्यादा रसद सामग्री, 450 से ज्यादा आईडी और 31 नक्सली शव मिले। सुरक्षा बलों ने हथियार बनाने की सामग्री, माओवादियों के 4 कारखाने और नक्सली साहित्य भी बरामद किया। संभवतः नक्सलियों ने पहाड़ी के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने के लिए 1.5 से 2 वर्षों के लिए सामग्री को इकट्ठा कर रखा था। विस्फोटक और अन्य सामग्री की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे पहाड़ी से नीचे लाना संभव नहीं था और इसीलिए इन्हें फोटोग्राफी कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोरगुटालो हिल्स का प्रयोग नक्सली मुख्य रूप से ट्रेनिंग कैंप, हथियार के भंडारण, गुप्त अस्पताल और पार्टी मीटिंग्स की गतिविधियों के लिए करते थे। नक्सलियों ने इन इलाकों में ऐसी माइनिंग की थी जैसी इंटरनेशनल बॉर्डर पर की गई माइनिंग होती है, लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सलियों का ये बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बलों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया अब तक का सबसे दुर्गम और अज्ञात इलाके में ये पहला अभियान था। एवं सीमा सुरक्षा बल के हेलीकॉप्टर्स का लॉजिस्टिक सपोर्ट और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन हेतु भरपूर सहयोग लिया गया। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर निर्धारित समय अवधि में नक्सली समस्या के समूल उन्मूलन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। कोरगुटालो हिल्स अभियान सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बस्तर की नई सुबह।